हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम आप लोगों को टेंस की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको टेंस क्या है, टेंस की डेफिनेशन, टेंस के टाइप, ये सब बता चुके हैं। जो बच्चे अब तक वीडियो को न देखे हों वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बेटा कि जो टेंस के प्रेजेंट तीन प्रकार बताए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आज प्रेजेंट टेंस का हम पहला पार्ट बताने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इज ए टेंस इन विच एक्शन इज indefinite in present is called present indefinite tense. In other words, we can also say that the tense in which we have used s or es in verb first form is called present indefinite tense. तो डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? प्रेजेंट indefinite is a tense in which action is indefinite in present. It's called present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट इज ए टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल वह काल है, इन विच एक्शन इज इनडेफिनिट इन प्रेजेंट टाइम, जिसमें कोई कार्य वर्तमान में अनिश्चित हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इन अदर वर्ड हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द टेंस in which we use s or es in the first form of the word, first form of the verb, यानी अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस आर टी एस लगा हो उसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हैं। हिंदी में अगर देखें तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हो इत्यादि लगा हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हिंदी में पहचानने का तरीका है कि हिंदी में इसकी पहचान क्या होगी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूं, ता हूं आदि लगा हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। जैसे बेटा कह दें वह आगरा जाता है, वह आगरा जाता है, तो यहां पर अंत में क्या मिला? ता है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका रूल क्या होगा? इसका ट्रांसलेट अगर करेंगे तो क्या होगा? ही गोज टू आगरा। अब हमने बताया था कि सेंटेंस तीन होते हैं इसमें, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो थोड़ा सा हम अफर्मेटिव में क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस
अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है हिंदी में? हिंदी में कहते हैं इसको स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। अब अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? यानी दो सेंटेंसेस in which we got any types of the information or event is called affirmative sentence। जिस वाक्य से किसी कार्य घटना के होने की सूचना प्राप्त हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो जैसे वह आगरा जाता है तो उसके आगरा जाने की सूचना मिली। वह मैदान में क्रिकेट खेलता है तो उसके मैदान में क्रिकेट खेलने की सूचना मिली। अब हम अफर्मेटिव का रूल क्या होता है इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो अफर्मेटिव का रूल यह होता है बेटा, सबसे पहले हम इसका जो रूल है अफर्मेटिव का वह यह है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं बेटा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस आर ई एस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। लेकिन अब यस या ईएस का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है? तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे बेटा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। अब यस का प्रयोग कब होगा, ईएस का प्रयोग कब होगा? इसके लिए मैं बता रहा हूं कि यदि किसी वर्ब के, नोट में लिख लीजिए, यदि किसी वर्ब के अंत में लास्ट में एस एच सी एच एक्स डबल जेड ओ एस एस लगा हो वहां ईएस लगाते हैं और अन्य के साथ एस लगाते। आपको मुख्य ध्यान ये देना बेटा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे, अन्यथा हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। एस और ईएस कब लगाते बेटा, इसका मैंने लिख दिया कि अगर किसी वर्ब के अंत में ये एस एस सी एस एक्स डबल जेड ओ एस एस जहां भी किसी वर्ब के अंत में दिख जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम ईएस का प्रयोग कर देंगे। अगर ऐसा कंडीशन नहीं मिलता है तो वहां पे हम एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, वह अपना पाठ याद करती है। और एक वाक्य ले लें, नेहा मुंबई जाती है। अब इसको देखिए, यहां भी अंत में ती है, यहां ती है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब इसमें देखिए सबसे पहले रूल में क्या लिखा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ, वह अंग्रेजी सी, क्योंकि स्त्रीलिंग है बेटा, पुरुष लिंग के लिए ही लगता है और स्त्रीलिंग के लिए सी लगता है। तो यहां सी सिंगुलर नंबर, एक वचन है, इसलिए अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। अब वर्ब क्या है, याद करना। याद करना का अंग्रेजी क्या होती है, लर्न। तो यहां पर हमने लर्न लिख दिया, LEARN। अंत में देखिए यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के अंत में एन है, तो यहां पर कहीं एन दिख रहा है बेटा, यहां कहीं भी एन दिख नहीं रहा, इसलिए इसके साथ ईएस न लगा के हम एस लगा देंगे। तो सी लर्न्स, अब यहां अपने के लिए क्या लगेगा, हर। सी लर्न्स हर लेसन, सी लर्न्स हर लेसन। और नेहा मुंबई जाती है, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, नेहा। तो नेहा यही यहां पर सिंगुलर है, क्योंकि जितने भी नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। नेहा सिंगुलर है और वर्ब क्या है, जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो। अब गो अंत में ओ अक्षर मिला, देखिए ओ लेटर से मिला और यहां पे देखिए ओ है, इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे, ई है। नेहा गोज टू मुंबई। देखिए जहां मोशन होता है बेटा वहां पर टू का प्रयोग होता है। अब यहां पर देखिए, यहां अपना अपनी के लिए थोड़ा सा
ध्यान दे देंगे कि अपना अपनी अपने कहीं भी किसी वाक्य में अगर अपना अपनी अपने लगा होता है, जैसे अपना हो, अपनी हो, अपने हो, इस पॉइंट की जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ही है, ही के साथ क्या लगता है, हिच, शी के साथ हर, आई के साथ माई, वी के साथ आवर, दे के साथ देयर, और यू के साथ यू, यू के साथ योर, इट के साथ इट। तो कहीं भी आपको अपना अपनी अपने दिख जाए, वहां पर बेटा इस चीज को हमेशा याद रखना। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वहां पर यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम लोग आगरा जाते हैं, हम लोग आगरा जाते हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। हम लोग का अंग्रेजी वी, वी यहां पर प्लूरल है बेटा। तो वर्ब क्या है, जाना का अंग्रेजी गो टू आगरा। यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल था, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया। अर्थात दूसरे शब्दों में एक और यस यस पीपी क्या होता है, इसके विषय में हम थोड़ा सा अभी आगे चर्चा करेंगे कि यस या ईएस का प्रयोग हम जो करते हैं, तो उसमें हम यस यस पीपी क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अफर्मेटिव में जो हम चर्चा कर रहे थे, यस यस पीपी, यस यस एंड पीपी क्या, यस यस एंड पीपी का अर्थ होता है बेटा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है यस यस पीपी। अब यस यस पीपी की बात करें तो सब्जेक्ट सिंगुलर, यस यस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स एक वचन, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। और पीपी का अर्थ क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इसके लिए पीपी, जितने भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बेटा ऑलरेडी वो प्लूरल है, अगर उसको सिंगुलर बनाना है तो उसमें हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे गो है, गो इस समय क्या है, ये प्लूरल है, अगर इसको सिंगुलर बनाना है इसमें हम ईएस ऐड करेंगे, इसीलिए गोज हुआ। ठीक है। जैसे रीड है, रीड इस समय प्लूरल है, अगर इसको सिंगुलर बनाना है तो इसमें एस जोड़ेंगे तो क्या होगा, रीड्स होगा। अब ये आपका प्लूरल से क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो किसी भी वर्ब को, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ऑलरेडी वो प्लूरल में होता है, अगर उसको सिंगुलर बनाना है तो उसमें यस या यस का प्रयोग करते हैं। और कब वर्ब में यस का प्रयोग करते हैं, कब यस का प्रयोग करते हैं, इसको हम पहले बता चुके हैं। तो इस चीज को समझ लीजिए कि यस यस और पीपी क्या होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हाउ टू का प्रयोग हो जाता है। जैसे सपोज करिए, मुझे किताब पढ़ना आता है, या मैं किताब पढ़ना जानता हूं, वह खाना बनाना जानती है, इस तरह का वाक्य आए तो वहां पर हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं और शेष नियम पहले की तरह यूज करते हैं। जैसे मुझे किताब पढ़ना आता है, मुझे किताब पढ़ना आता, यहां पर मुझे सब्जेक्ट है तो यहां क्या हुआ, आई नो। अब देखिए इस वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में यस जुड़ेगा, यस जुड़ेगा, चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, आई नो हाउ टू रीड द बुक, रीड द, हाउ टू रीड द, हमें खाना बनाना आता है, हमें खाना बनाना आता है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, हमें, हमें का अंग्रेजी वी, प्लूरल है इसलिए इसकी भी वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, इसमें केवल हाउ टू का प्रयोग होगा। वी नो, वी नो, वी नो हाउ टू कुक द फूड, कुक द, हाउ टू कुक द फूड। लेकिन अगर कहते उसे खाना बनाना आता है, उसे खाना
बनाना आता है। उसे का अंग्रेजी क्या बेटा? सी। अब यहां पर के एन ओ डब्ल्यू, यहां पर नो में एस का प्रयोग हुआ, चूंकि सब्जेक्ट सिमिलर है इसलिए एस का प्रयोग होगा। और अंत में डब्ल्यू है इसलिए एस का प्रयोग होगा, एस का प्रयोग नहीं होगा। ही नोज हाउ टू eat cook the food. He knows how to cook the food.